जय हिंद। हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का कल थ्योरी पढ़े थे। आज एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करते हैं। 1 नंबर सवाल बताए थे कि 1 नंबर सवाल जो कल एरिया निकाले थे उसी पर बनेगा। 2 नंबर सवाल बता देते हैं। कहा क्या कि 100 डैट द पॉइंट्स इतना इतना एक पॉइंट दिया हुआ है 2 नंबर सवाल में। ए पॉइंट दिया हुआ है ए कोमा बी प्लस सी और बी दिया हुआ है बी कोमा सी प्लस ए और सी दिया हुआ है सी कोमा ए प्लस बी। ये दिया हुआ है। हमको दिखाना है कि ये संरेख है, कोलिनियर है। जब संरेख होगा तो इसका एरिया कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। संरेख होगा तो एरिया कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कल बताए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी इक्वल टू हाफ x1 का मतलब a b और कौन आ जाएगा c, x1 y1 a x1 x2 x3 y1 के जगह b प्लस c आ जाएगा और फिर उसके बाद c प्लस a आ जाएगा और a प्लस b आ जाएगा। फिर इधर 1 1 और 1 हो जाएगा। हमको यह दिखाना है कि सिर्फ इसका एरिया जो है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वह सभी ये पार्ट जो है ना 0 के इक्वल हो जाएगा। एक काम करते हैं, C1 में जोड़ देते हैं C2 को। किसको जोड़ देते हैं? C2 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? हाफ। ये इसके साथ आ जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर ये इसके साथ आएगा तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर ये इसके साथ आ जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इधर बी प्लस सी है, सी प्लस ए है, a प्लस बी है, 1 1 और 1 है। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 से कितना कॉमन ले ली? a प्लस बी प्लस सी, तो हाफ a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इधर हो जाएगा 1 1 1। फिर इधर हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी और इधर 1 1 और 1 हो जाएगा इस तरह से। तो हाफ a प्लस बी प्लस सी और इंटू कितना हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि 2 रो और कॉलम आपस में क्या है? बराबर है। तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो गया? 0 के बराबर। तो कह सकते हैं ए बी सी क्या है? संरेख। तो नीचे हम लिखेंगे कि हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ए बी सी क्या? अतः ए बी सी क्या है? संरेख। ए बी सी क्या है? संरेख। इसी का तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं। कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर इतना। 3 नंबर का 1 नंबर सवाल बता देते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि एरिया दे दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी जो है ना, वह दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट। 4 वर्ग इकाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 की वर्ग इकाई। और वर्टेक्स इसका दिया हुआ है, शीर्ष इसका जो है ना, शीर्ष मतलब वर्टेक्स दिया हुआ है। वर्टिसेस जो है ना, इसका दिया हुआ है। हम लोग ए मान लेते हैं कि ए कितना दिया हुआ है? k, 0 और b कितना दिया हुआ है? इसका b ले लेते हैं 4, 0 और c ले लेते हैं तो ये दिया हुआ 0, 2 ये दिया हुआ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी इक्वल टू हाफ। x1 के जगह में तो k आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 1 1 और 1 इस तरह से। इस k का मान अभी हमको मालूम नहीं है, लेकिन एरिया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ। तो आगे में क्या लग जाएगा? प्लस माइनस। क्यों लगेगा? k के चलते लगेगा। k पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसके चलते यहाँ पर हाफ और यहाँ पर k 0 1 4 0 1 0 2 1। इसको एक्सपोंडेड कर लेते हैं। ऐसे भी इसको गुना कर लेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। इधर कर लेते हैं तो k आ जाएगा
और के ले लेंगे, के ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 0 - 2 हो जाएगा, प्लस ये -0 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, ऐसे 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +1 ले लेते तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो 8 माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 के और प्लस का कितना हो जाएगा, 8 नहीं हो जाएगा, और इधर हो गया प्लस माइनस कितना, 8 -2 के और +8 बराबर 8, एक बार हो जाएगा कितना, -2 के +8 और इक्वल टू कितना, -8। एक किसी का दिमाग में ये नहीं चल रहा था, आप एरिया बोले थे पॉजिटिव फिर नेगेटिव, कैसे ये एरिया नेगेटिव नहीं, ये प्लस माइनस किसके लिए है, हाँ तो दिमाग में रखिए। ये इसको उधर ले जाएंगे तो -2 के इक्वल टू कितना हो गया, 0, तो के इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 0। अब इधर देखो -2 के इक्वल टू -16 हो जाएगा, -8 जाएगा, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। तो के का वैल्यू 0 हो या कितना हो, 8 हो, तब यहाँ पर जो है एरिया कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। या तो के का मान 0 रख देंगे तभी 4 स्क्वायर यूनिट निकल जाएगा, या तो 8 रख देंगे तभी कितना निकल जाएगा, निकाल के देखते रहना भर जिंदगी, समझ में आ रहा है ना। यही के का वैल्यू, इसी का दूसरा पार्ट है जो सेम टू कॉपी करना है, समझ में आ रहा है ना। 2 सवाल दिया हुआ इसी तरह से कर लेना है, इसको के करो फिर आगे बता रहे थे फर्स्ट। तीन नंबर तक कर लिए अभी हम लोग। 4 नंबर में 2 सवाल दिए गए हैं, कोई एक सवाल कर देंगे तो दूसरा सवाल खुद से आप कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा रूल सेम है, खाली संख्या जो है नंबर वो चेंज है, तो आप ध्यान से देखिए। कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। कहा कि डिटर्मिनेंट्स का यूज कीजिए और लाइन का इक्वेशन ज्ञात करिए। इसके लिए हमने 2 पॉइंट आपको दे दिए हैं। कितने पॉइंट दे दिए, 2। मान लीजिए कोई लाइन है इस तरह का, ऐसे अपने समझने के लिए बना रहे है ना। कोई लाइन है, मान लीजिए ये लाइन ए है, ठीक है, जिसका पॉइंट 1 और 2 दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है क्या, बी है, जो कितना दिया हुआ है, 3,6 दिया हुआ है। अब इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल दें, वो भी डिटर्मिनेंट्स का। अगर स्लोप का प्रयोग करने के लिए कहता तो फार्मूला करते y - y1 y2 - y1 बट्टे x2 - x1 और x - x1 का प्रयोग करके फटाक से निकाल देते, जो हम लोग 11th में 10वां चैप्टर में पढ़े थे ना। लेकिन कहा कि इसका प्रयोग नहीं करना, आपको डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग करना। और डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग करने के लिए जब भी हमको लाइन का इक्वेशन चाहिए कम से कम 3 पॉइंट चाहिए। कम से कम कितना पॉइंट चाहिए, तो तीसरा पॉइंट तो हमारे पास है ही नहीं। तो तीसरा पॉइंट नहीं है तो तीसरा पॉइंट क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट माना कि है ना, P कोई पॉइंट है जो x कोमा क्या है y। यहाँ पर मान लेते हैं कि P पॉइंट है x और क्या है y। मान ले कहीं मान सकते हो, ऐसा नहीं बीचे में रहना चाहिए, बगलों में रहेगा तो कहीं रह सकता है, समझ में आ रहा है। अब ये 3 पॉइंट मिल गया और तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हम लोग लिए हुए हैं जानते, ताकि हमको संडेक करना है। क्या करना है, संडेक कोलिनियर कर देना है। तो 3 पॉइंट अगर एक ही रेखा पर स्थित हो, है ना, 3 बिंदु अगर एक ही रेखा पर हो, 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो, तो वह संरेख होता है। वह क्या होता है, संरेख। संरेख समझ, कोलिनियर है ना। क्या होता है, कोलिनियर होता है। जब 3 and more than 3 points lie on a line is called कोलिनियर, है ना। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसको क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं ना। तो वह संरेख होता है। अगर ये संरेख हो गया तो कंफर्म है कि इसका एरिया कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। लेकिन एरिया के लिए फार्मूला क्या जानते हैं, हाफ 1x और उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 3 नहीं हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, 2y 6 1 1 और 1 और इक्वल टू कितना,
भाई 1/2 को भेज दो उधर हवा लगाने के लिए, क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो हवा हो जाएगा। तो बच्चा क्या 1 ले लेते हैं, तो 1 ले लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म हो जाएगा। तो इसको इसके साथ तो y माइनस कितना हो जाएगा, और -2 ले लेते हैं तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो x माइनस क्या हो जाएगा 3y, ये इसके साथ ठीक है। तो कर ये इसके साथ +1, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो 6x माइनस 3x, 6x माइनस 3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1/2 पहले चले गया उधर, चल के हम नहीं रखेंगे, समझ आ रहा है? अब इसको हल करो और इक्वेशन निकालो। y माइनस 6 माइनस 2x प्लस 6x माइनस 3y और इक्वल टू कितना 0। अब ध्यान से देखो कि 6x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 4x बचेगा। अब यहाँ देखो कि +6 और -6 जा रहा है ना, तो एक तो y में से 2 y जाएगा तो कितना बचेगा? -2y और इक्वल टू कितना 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस y और इक्वल टू कितना, ये उधर चला जाएगा, तो 2x माइनस y इक्वल टू कितना 0। एक या तो इस रूप में इसको इक्वेशन को छोड़ सकते हैं, या इसी को दूसरे रूप में क्या छोड़ सकते हैं, y इक्वल टू किसके फॉर्म में, 2x के फॉर्म में। चेक करो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यही इसका क्या है इक्वेशन है। अगला सवाल जो दूसरा पार्ट है, ये खाली यहाँ पर पॉइंट चेंज होगा, ये सेम रहेगा, बातें सेम रहेगी, कंडीशन सेम रहेगा, खाली छापना है। समझ में आ रहा है? इसी का 5 नंबर सवाल दिया हुआ है। कितना नंबर? 5 नंबर सवाल भी दिया हुआ है, हम समझा देते हैं। कहा कि इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया जो दिया हुआ है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी जो दिया हुआ है वह 35 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 35 स्क्वायर यूनिट वर्ग का, जो अभी 4 वर्ग इकाई वाला बनाया के का मान निकाले थे, वही चीजें करना, हम खाली हिंट कर देते हैं। पॉइंट इसका दिया हुआ 1/2 हाफ, ऑब्जेक्टिव है तो ये 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और k आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा? -6, 4 और फिर 4 और इधर 1 और 1 और इधर लग जाएगा प्लस माइनस कितना 35। देख रहे हो कि यहाँ के का मान 2 को दिया हुआ है ना, बताए थे ना, के का मान जब भी देगा तो 2 को देगा। तो अब इसका आंसर कितना होगा, डी नंबर होगा कि क्या होगा, देख लेना एक बार, अपना मिला लेना। इसको अभी बनाया था ना 4 स्क्वायर यूनिट, सेम टू कॉपी करना है तो इसको बना लेना और अपना मिला लेना आंसर। ये यहाँ से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे माइनर और कोफैक्टर का, अगला एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। उसमें भी 5 ही सवाल दिया हुआ है, मजाक किया हम लोगों के साथ, मजाकिया टाइप का था, है ना। तो हम लोग भी थोड़ा मजाक कर लेंगे अभी, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या करते हैं।